हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। ये रीना लिमिटेड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मशीनरी की सेल हुई है जिसका लॉस दे रखा है आपके सामने और मशीनरी का बैलेंस भी दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लें। आई होप कि आप सब लोग नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 38 आपको हिंदी में बता देते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 38 रीना लिमिटेड आपके सामने। 38 का कुछ पार्ट यहाँ इस पेज पर है हिंदी में और बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम आपको अभी बता देते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 का रिमेनिंग पार्ट है। आप लोगों ने शायद तक नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप देख लें। आपके पास ये बुक अगर है तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इंग्लिश मीडियम में, सेस राइटर एस एम शुक्ला। और सेम इसी का हिंदी प्रिंट है, साहित्य भवन पब्लिकेशन, बही खाता लेखा शास्त्र, इसके भी राइटर एस एम शुक्ला। आप लोग सवाल शुरू होता है क्वेश्चन की पहली लाइन से। 2012 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले इन्होंने एक मशीन खरीदी और जो मशीन खरीदी थी उस पर ध्यान दें, 60,000 रुपये खरीदी और 40,000 रुपये इस पर रिपेयर पे खर्च करें तो ये मशीन हो जाएगी 1,00,000 रुपये की। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 60,000 प्लस 40,000। ये कोई कंपलसरी नहीं, इसको लिख सकते हैं, मन हो तो लिखो, नहीं मन हो तो मत लिखो। उसके बाद ये कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2012 को एक और मशीन खरीदी गई। तो अक्टूबर 2012 जो आएगा वो इसी साल में ही आएगा। अप्रैल के बाद यहीं पर डेट डाल देंगे अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2012 में टू बैंक अकाउंट। और ये होगी सेकेंड मशीन और ये मशीन खरीदी गई है 50,000 यानी 50,000 रुपये की। तो पहले ही साल में यहाँ पर दो मशीनें खरीद ली गई हैं। 2012 से ये साल शुरू हुआ है, 2013 में एंड होगा, 2013 मार्च 31। यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और दोनों ही मशीनों का आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन लिखना होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है पहले तो शुरुआत में डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता था वो 10%, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता था। तो पहली मशीन अप्रैल से आई है तो 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000 रुपये पूरे साल के लिए, क्योंकि अप्रैल से मशीन आई है, पूरे साल रही है। और ये जो 50,000 की मशीन है इसका आप 10% निकालेंगे तो आएगा 5,000। लेकिन ये पूरे साल मशीन नहीं रही है, ये अक्टूबर से मार्च तक रही है तो इसका डिप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, 5,000 का आधा, यानी कि 2,500, 2,500 रुपये। ये दोनों ही अमाउंट को ऐड करके आप यहाँ लिख देंगे 12,500। उसके नीचे इस दोनों को मशीन को डिप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस निकालेंगे दोनों का। तो पहले 1,00,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो पहली मशीन का बैलेंस आ जाएगा 90,000। फिर 50,000 में 2,500 लेस करेंगे तो आ जाएगा 47,500। इन दोनों को ऐड करके इधर लिखेंगे तो ये 1,37,500 आ रहा है। इसके बाद दोनों साइड टोटल देखेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो इधर टोटल आ रहा है 1,50,000, इधर ऐड करेंगे, इधर भी 1,50,000 आ रहा है। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2013 अप्रैल 1। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, दोनों मशीनों का बैलेंस अलग अलग लिख देंगे। पहली मशीन का बैलेंस 90,000, दूसरी मशीन का बैलेंस 47,500 और दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे तो आएगा 1,37,500। अब 2013 से 14 के जो सेशन है इस बीच में कुछ भी नया ख़रीदा या बेचा नहीं गया है, तो 2013 से 2014 की मार्च 31 आ जाएगी और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
तो दोनों में डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बचे हुए बैलेंस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ क्या बोला गया था कि शुरुआत में जो आपका डेप्रिसिएशन रहेगा वो 10% रहेगा, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पर। और ये कब बदलेगा? 2015-16 में बदलेगा, अभी नहीं। अभी तो 13-14 चल रहा है ना, अभी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपको किस पर लगाना है? खरीदी हुई कीमत पर, 1 लाख पर। 1 लाख का 10% 10,000, और ये 50,000 वाली मशीन पर जिस पर पिछले साल आधे साल का डेप्रिसिएशन लगा था, इस पर भी अब की साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन रहेगा। तो 50,000 का 10% 5,000, दोनों को ऐड करके इधर बाहर लिखेंगे 15,000 यानी 15,000। उसके बाद लिखेंगे दोनों का बैलेंस अलग अलग, फर्स्ट और सेकंड। 90,000 में से 10,000 लेस कर देंगे, 80,000। 47,500 में से 5,000 लेस कर देंगे, 42,500 यानी 42,500। ऐड करने पर आ रहा है 1,22,500। ऐड कर लेंगे तो इधर आ रहा है 1,37,500, इधर 500 है। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट डेट पर इस बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये बैलेंस को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये बैलेंस जो 2014 की लास्ट डेट पे निकाला था वो 2014 की पहली डेट पर यानी अप्रैल 1 को हमने यहाँ लिख लिया 80,000 और 42,500। अब ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो सबसे पहले वाली मशीन थी उसको 1 अक्टूबर 2014 में बेचा गया 20,000 रुपये में। अब ये 2014 आ चुका है, दूसरी टाइप पर लिखेंगे 2014 अब अक्टूबर 1 बाई बैंक अकाउंट। सबसे पहली वाली मशीन को बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया था? 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये में। तो पहली मशीन को यहाँ पर 20,000 रुपये में बेच दिया गया। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों को नहीं, सिर्फ पहली वाली मशीन का जो बेची जा रही है 80,000 वाली मशीन, पहली वाली। इस 80,000 वाली मशीन पर अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अब 80,000 वाली मशीन पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। ध्यान क्या रखना है, अभी भी ये सेशन 2014 का चल रहा है। मेथड बदलने की बात कब हुई थी? 2015-16 में। अभी मेथड नहीं बदलेगा, अभी मेथड वही चल रहा है, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन किस पर लगाना है? खरीदी हुई कीमत पर, 1 लाख पर। तो 1 लाख पर 10% होगा 10,000 पूरे साल के लिए, लेकिन आपको लगाना है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि 6 महीने के लिए। तो 10,000 का आधा यानी कि 5,000 वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पीएल। पीएल कैसे कैलकुलेट होगा ज़रा ध्यान दें। मशीन की बैलेंस कितना था यहाँ पर सवाल शुरू होते समय? 80,000। 80,000 में से सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन घटाना है 5,000। तो 80 में से 5 घट गया। अब डेप्रिसिएशन घटने के बाद मशीन की कीमत कितनी हुई? 75,000 यानी कि 75,000 रुपये। तो मशीन जिस दिन बेची गई उस दिन मशीन की कीमत थी 75,000 यानी कि 75,000 रुपये। और उस 75,000 वाली मशीन को कितने में बेच दिया गया? 20,000 में। तो कितने का नुकसान हुआ? 75 में से 20 लेस कर दो, तो नुकसान हुआ है 55,000 रुपये का। 55,000, 55,000 रुपये। ये पहली मशीन का काम ख़त्म। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहली मशीन जब बेच दी गई उसके बाद 1 जनवरी 2015 को एक और नई मशीन खरीदी गई 1 लाख प्लस 20,000। तो 1 जनवरी 2015 अभी इसी सेशन में ही आएगी, क्योंकि जो बुक अगर शुरू हुई है अप्रैल 2014 में तो बंद होगी 31 मार्च 2015 में। तो इसलिए पहले ही 2015 में 1 जनवरी को इन्होंने एक और मशीन खरीदी। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये होगी मशीन नंबर 3 जो पहले 1 लाख में ख़रीदी है और 20,000 रुपये इसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं, तो ये मशीन कहलाएगी 1,20,000 की। तो इधर लास्ट डेट हो जाएगी 2015 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपको दोनों मशीनों का, दोनों मशीनों मतलब मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3, क्योंकि मशीन नंबर 1 बिक चुकी है। मशीन नंबर 2 की खरीदी हुई कीमत पर डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीन नंबर 2 की खरीदी हुई कीमत थी 50,000।
तो उसका 10% आ जाएगा 5,000। और मशीन नंबर थर्ड जो अभी इसी साल खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 1,20,000। अब इस पर डेप्रिसिएशन ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट होगा। 1,20,000 की मशीन है, इसको रफ में कहीं पर लिख लो। 1,20,000, इसका आपको 10% कैलकुलेट करना है 1,20,000 का। और ज़रा टाइम पे ध्यान दें, ये मशीन कब आई है? जनवरी में, और हम डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं? मार्च में। तो जनवरी से लेकर मार्च तक होते हैं 3 मंथ्स, तो आपको यहाँ पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1,20,000 पर। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 वन जा 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 ज़ीरो बच जाएंगे, बाकी सब कैंसिल हो गया, 3 बच गया, ये 1 बच गया, 3 वन जा 3 और 3 ज़ीरो, तो कितना हो गया? 3,000, 3,000 रुपये। तो दोनों डेप्रिसिएशन जोड़ के आ गया 5 और 3 8, यानी 8,000 रुपये। इसके बाद दोनों ही मशीनों का आपको अलग अलग लिखना होगा बैलेंस। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाय बैलेंस CD, मशीन नंबर सेकंड का बैलेंस और मशीन नंबर थर्ड का बैलेंस। सेकंड वाली मशीन का बैलेंस शुरुआत किससे हुई थी? 42,500। 42,500 में से लेस क्या करना है? 5,000। तो सेकंड वाली मशीन का बैलेंस बचेगा 37,500। थर्ड वाली मशीन की का अमाउंट था 1,20,000, जिसमें से 3,000 लेस करना है, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,17,000। इन दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे तो ये आ रहा है 5 7 7 14 का 4 करिए 3 4 5 और ये 1,54,500। और इसके बाद आपको दोनों साइड का टोटल मैच करना है। इधर टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 500, ये 2 2 2 4 1 1 2 2,42,500। और इधर जोड़ेंगे तो 0 और ये 5 10 18 4 22 कैरी, तो 4 10 4 14 का 4, 2,42,500 दोनों तरफ आ रहा है 2,42,500। अब इस बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में बोला गया है एक सेशन आपको और बनाना है। 2014 से 15 तो ये बन गया, लेकिन यहाँ बोला गया था 15 से 16 तक बनाना है। तो अभी एक साल अभी आपको और बना के बताते हैं। अभी हम 2014-15 के ईयर को कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दें। 2015-16 में डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर दिया गया है। अब वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर दिया गया है और उसका रेट हो गया 20%। तो जो यहाँ पर हम लोग ने बैलेंस निकाला 2014-15 में, तो लास्ट में यहाँ पर मशीन नंबर सेकंड और थर्ड का जो बैलेंस आया है, इसे हम लोग नेक्स्ट डेट पर ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया है 2015 1 अप्रैल को 2 बैलेंस BD के नाम से मशीन नंबर सेकंड का बैलेंस और मशीन नंबर थर्ड का बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया। और इन दोनों पर ही हमने 20% डेप्रिसिएशन लगाया। सेकंड वाले का 20% और थर्ड वाले का भी 20% हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद जो बैलेंस निकाला जाएगा तो सेकंड में से सेकंड का डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा और थर्ड में से थर्ड वाला। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। इधर का टोटल 154,500 आ रहा है और इधर का टोटल भी 154,500 आना चाहिए। ये जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट डेट पर हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये वीडियो हमने पहले ही आप लोगों के लिए बना लिया था, वो स्किप हो गया, इस वजह से हमने इसको एक बार में आपको बता दिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ बैलेंस लिख करके 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल से लेकर मार्च तक का है। तो आप सीधे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% इसका और 20% इसका सीधे ही लेस कर सकते हैं, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। ये पूरा फुल क्वेश्चन है 38। ये इसका फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है जिसमें एक PL भी आया था। एक आंसर इसका एक PL ये माना जाएगा। और थर्ड ईयर के बाद बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन यानी कि फोर्थ ईयर आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो आंसर आया है वो ये बैलेंस 1,23,600, जिसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है। एक आंसर ये भी है बैलेंस, और एक जो भी हमने आपको PL बताया एक आंसर वो है। और ये सारे कैलकुलेशन तो रफ वर्क हैं, इसमें से आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रफ वर्क हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।